आदि गुरु शंकराचार्य के नाम के कार्यक्रम हम प्रदेश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसका सीधा प्रसारण ईश्वर मंदिर में ब्रह्म कार्यकर्ताओं के साथ विधायक नारायण जोड़ी जाएगी। हमारे देश की जड़ों में आध्यात्मिक जड़ें बहुत गहरी जड़ें जमी हुई है। तो इसलिए इसीलिए इकबाल ने कहा था कि क्या बात है कि हस्ती मिटती है, हमारी हस्ती इसीलिए नहीं मिटती है कि हमारी जड़ों में आध्यात्मिक ताकत है। और इसलिए ओंकारेश्वर ओंकार महाराज की बात नहीं कि अन्य स्थानों की जगह से यहाँ पर थोड़ा विकास कम है। जब मैं मेरे का इंचार्ज था तब मैंने कुछ ढूंढ काम करा था, पर उसके बाद शायद काम हुआ नहीं। हम सब मिलकर अच्छा प्लान बनाएंगे गणेश्वर जी और ओंकार महाराज का एक अच्छा विस्तार देखिए। जहाँ पर भी विकास होता है तो थोड़ा बलिदान करना होता है। सड़कें कभी होगी तो मकान टूटेंगे, दुकान टूटेगी, फिर आओगे करे हमारी मकान टूट गया, हमारा दुकान टूट गया। तो ऐसा है कि जब विस्तार होगा तो चोरी करना होगा तो थोड़ा हमारा नुकसान भी होगा। तो इस सब का मन बना हुआ तो फिर यहाँ के विकास की योजना बनाते और गुरु सबसे ज्यादा फोन आप ही करते हो। हमें थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ेगा यहाँ का विस्तार करने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ज्ञानेश्वर नौजवान है और मधुभैया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो काम करने का अनुभव भी है। तो उनके माध्यम से यहाँ पर हम सब लोग मिलकर विकास करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी को हमने सुना, केदारनाथ का हमने विकास देखा, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन किए और यहाँ पर भी आदि शंकराचार्य जी काफी स्थली रही है, यहाँ पर भी विकास है। ये सब हम मिलकर प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबा केदारनाथ मंदिर के प्रांगण से प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के विकास की योजनाएं प्रारंभ की है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही विकास ओंकारेश्वर में हम सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि ओंकारेश्वर में विकास की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज वहाँ पर स्वामी आदि शंकराचार्य सेकंड मूर्ति का निर्माण भी हुआ है। तो यहाँ पर भी मूर्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मजा ही नहीं। धीरे धीरे करके एक एक निर्णय ओंकारेश्वर में विकास के लिए जी के द्वारा किया गया। इस लाइव प्रसारण कार्यक्रम में पूरे देश भर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ प्रत्येक जिले में शिवालय, जहाँ शिवालय है वहाँ पर लाइव प्रसारण का कार्यक्रम किया गया। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके चहेते प्रदेश के ही नहीं हमारे देश के भी लाडले नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे बड़े भाई साहब, आदरणीय हमारे भुवनेश्वर की जो हमारी पावन भूमि है, इस पावन भूमि को धार्मिक नगरी के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की नगरी भी बने, इसके लिए
क्योंकि मैं यहाँ से पहली बार निर्वाचित होकर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में मेरा कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। मेरी भाई साहब से बात हो चुकी है कि भाई साहब मैं दिल्ली में नया हूँ, आपको ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र जो है ये आपका ही लोकसभा क्षेत्र समझते हैं। मैं भी खंडवा के कलेक्टर के साथ में भी, बुरहानपुर के कलेक्टर के साथ में भी और खरगोन कलेक्टर और देवास कलेक्टर के साथ लोकसभा में शपथ लेने के पहले हमारे यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या हमको करना चाहिए, ओंकारेश्वर की पर्यटन नगरी को किस तरह से विकसित करना चाहिए, यहाँ बैठकर इन लोगों के साथ में हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी के साथ बैठकर पूरा प्लान तैयार करके ले जाऊंगा, ताकि जब शपथ लूँ तो वहाँ से कुछ, जब वापस आऊँ तो कुछ न कुछ लेकर आऊँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भाई साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा दृष्टि हमारे लोकसभा क्षेत्र पर रहेगी, क्योंकि अभी 3 उपचुनाव हुए लोकसभा के और 3 में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 3 में हम जीत कर जा रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में भी और इतनी विकट परिस्थितियां होने के बावजूद आप सब लोगों ने आशीर्वाद और जो सहयोग मुझे दिया है, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। और उस स्थान को विकसित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के स्थान केदारनाथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर उनने कई सौगातें दी। मैं ज्यादा लंबे भाषण न देते हुए हमारे प्रदेश की धड़कन और देश की धड़कन हमारे बीच में है, मुझे कोई कंजूसी नहीं मुझे मांगने में के लिए निकला हूँ। हमारे ज्ञानेश्वर जी हमारे राम भाई मानने के लिए लिखते हैं कि हमारा क्षेत्र का क्या विकास हो। मैं आह्वान करता हूँ हमारे आदरणीय विजयवर्गीय से, बड़ा उनका हमारे पे आसीम कृपा है, वो यहाँ जा गए हकीकत जीत मिली साहब। मेरे अपने विधानसभा चुनाव में भी जहाँ जा गए उनका एक कुशल नेतृत्व। तो मैं आह्वान करता हूँ हमारे साथियों की ओर से, ओंकारेश्वर तमाम हमारे साथियों की ओर से, कि हमें जिस प्रकार उज्जैन का आप ध्यान रख रहे हैं, ऐसा ही एक नई कार्य योजना बनाकर हमारे ओंकारेश्वर के लिए भी हम लोगों को इस प्रकार सौगात देश से दिलाएंगे, प्रदेश से दिलाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि वो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। आप भी एक संस्कारिक व्यक्ति हैं, अवतारी पुरुष है, मैं तो ये कहूंगा। हमारे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अवतारी पुरुष हैं। उन्होंने भी कई ऐसे हमारी धार्मिक संस्थाओं को उत्थान किया है, गाड़ियां चलाई। हम लोगों का बड़ा ध्यान रखते हुए और हम उस संस्कारवान लोगों के लिए, खासकर हमारे वर्ग के लिए, समस्त हिंदू परिवार या चाहे मुस्लिम परिवार, सबका ध्यान रखते हुए इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पर बहुत बड़ा विकसित काम किया। देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, तो ये क्षेत्र भी बड़ा विकसित हो। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, मैं आज के इस अवसर पर जितने